नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आर्थर अटैक करता उससे पहले ही उसके अपोनेंट ने सरेंडर कर दिया था। दैट इज ट्रू, एक्चुअली आई डिडंट एंजॉय इट बिकॉज देयर वाजंट एनीथिंग टू एंजॉय। हाउएवर इट इज जस्ट द बिगिनिंग, होस्ट ने कहा। राउंड्स तो अभी शुरू हुए हैं, मुझे यकीन है कि आगे के राउंड्स बहुत इंटेंस होंगे और हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। होस्ट के बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए और क्लैप करने लगे। इसके बाद होस्ट ने अगले दो फाइटर्स को बुलाया। एक अफ्रीका का फाइटर था और एक रशिया का फाइटर था। दोनों स्टेज पर आए और उन्होंने एक दूसरे को अच्छी टक्कर दी। लास्ट में रशिया का फाइटर जीत गया। इस मैच के बाद काफी लोग सैटिस्फाइड थे कि यहाँ कुछ फाइटर्स लड़ने के लिए भी आए हैं। Next up, we have William from Dark Council and opposite him, we have Lee, a fighter from America. होस्ट ने अनाउंसमेंट की और विलियम का नाम सुनते ही सब बहुत खुश हो गए। सब जानते थे कि विलियम पावर हाउस ऑफ एनर्जी था। अभी अभी आर्थर बिना लड़े जीत कर गया है। विलियम भी आर्थर से कुछ कम नहीं है। उसे लड़ने का मौका मिलेगा या उसका अपोनेंट भी हार मान लेगा? किसी ने कहा, मेरे लिए तुम्हारा फाइट जीतना ज्यादा जरूरी है, आहान ने मन में सोचा। विलियम को स्टेज पर आता देख उसकी नजर सिर्फ विलियम पर थी। क्या आहान विलियम को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसे हरा पाएगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। आहान और दूसरे फाइटर्स बाकी फाइटर्स को ऑब्जर्व करने के लिए ऑडियंस में बैठ जाते हैं। वहां पर उन्हें टिफनी दिखाई देती है जो होली मेडन है और बहुत खूबसूरत है। होस्ट स्टेज पर आता है और सबको फाइट के रूल्स बताता है। पहला मैच आर्थर बिना लड़े जीत जाता है क्योंकि उसका अपोनेंट मैच शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देता है। अगला मैच विलियम का होता है। देखते हैं कि विलियम कैसे फाइट करता है। वो भी आर्थर से कम थोड़े हैं, होस्ट ने कहा। वो ऑडियंस में एक्साइटमेंट भरना अच्छे से जानता था। फाइट शुरू होने वाली थी इसलिए होस्ट स्टेज से नीचे आ गया। दोनों साइड से दोनों फाइटर स्टेज पर आ गए। विलियम ने कोट और मास्क पहना हुआ था। वो बहुत मिस्टीरियस और टेरिफाइंग वाइब्स दे रहा था। बहुत लोग विलियम के लिए चीयर कर रहे थे। विलियम का अपोनेंट भी बहुत कॉन्फिडेंटली स्टेज पर आ गया था। डू यू वांट मी टू रिपीट द रूल्स? रेफरी ने पूछा। नो, दोनों ने एक साथ कहा। ओके, देन लेट द फाइट बिगिन। रेफरी ने फाइट शुरू होने का इशारा किया। जैसे ही फाइट शुरू हुई विलियम ने पहले अटैक किया। उसने ली को सबसे पहले स्टमक पर मारा। इससे ली का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया। ली ने खुद को संभाला और विलियम को पंच करने की कोशिश की, पर विलियम ने उसका पंच डॉज कर दिया। इसके बाद विलियम हवा में उछला और उसने अपनी हथेली साइड में ली। फिर उसने ली को इस तरफ मारा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई। जब ली के हाथ की हड्डी टूट गई तो वो अपना हाथ बिल्कुल नहीं हिला पा रहा था। तब विलियम को अच्छा मौका मिला और उसने लगातार ली के फेस पर पंच किया। ली का चेहरा खून से लाल हो चुका था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। होल्ड, रेफरी ने कहा, क्योंकि ली अधमरा हो चुका था। तुम आगे फाइट करना चाहते हो? रेफरी ने ली से पूछा। नो, आई सरेंडर, ली ने कहा। मैच कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो गया। विलियम के तरीके को देखकर सब हैरान थे। उसने शुरू में ही अपने अपोनेंट का हाथ तोड़ दिया, जिससे उसे फाइट बैक करने का मौका ही नहीं मिला। उसने किसी की तरफ देखा हो या ना देखा हो, पर उसने आहान को जरूर देखा था। आहान भी उसे ही देख रहा था। दोनों ही अपने मोटिव को लेकर बहुत क्लियर थे। विलियम इसके बाद स्टेज से नीचे आ गया। उसके लिए यह मैच बहुत सिंपल था। ली न ज्यादा अटैक्स कर पाया था और ना ही विलियम के अटैक्स सहन कर पाया था। विलियम तो बहुत खतरनाक है। विलियम ने अपने अपोनेंट को सरेंडर करने का मौका भी नहीं दिया था। मैं तो सोच रहा हूं कि अगर रेफरी बीच में नहीं आता तो ली का क्या होता। अब जो भी विलियम के अपोजिट आएगा वो फाइट करने से पहले ही सरेंडर कर देगा। विलियम को स्टेज से नीचे आता देख सब उसके बारे में बात करने लगे। ये विलियम खुद को समझता क्या है? ये बस एक कंपटीशन है। इसमें किसी को जान से मारना जरूरी थोड़े है। फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए, किलिंग इंटेंट नहीं, प्रतीक ने कहा। अब प्रतीक, क्या ऐसा हो सकता है कि चाइना का जिंग भी ऐसा ही हो? क्या वो मेरी जान लेना चाहेगा? जिनेश ने पूछा। वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर था, पर यहाँ फाइट करने में उसे बहुत डर लग रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिंग सिर्फ तुम्हें हराने की कोशिश करेगा, मारने की नहीं। वो बुद्धिज्म को फॉलो करता है ना, वो किसी की जान नहीं लेगा, प्रतीक ने कहा। यह सुनकर जिनेश ने चैन की सांस ली। आहान, मैंने देखा कि मैच के बीच में विलियम ने तुम्हें 2 बार देखा और मैच खत्म होने के बाद भी वो तुम्हें ही देख रहा था।
तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? निर्वाणा ने आहान से पूछा। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। इसने मेरे सीनियर अरमान सर के पैर तोड़े थे, आहान ने कहा। जब भी मेरी इससे फाइट होगी या तो मैं मरूंगा या फिर ये सुनकर आहान के तीनों साथी हैरान हो गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आहान और विलियम के बीच में कुछ हो सकता है। तीनों की आंखें शौक की वजह से बड़ी हो गई थीं। आहान, तुम बहुत पावरफुल हो और दिल के अच्छे हो, पर विलियम बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बस सबको मारना चाहता है, इसलिए तुम ऐसा करना, तुम ही विलियम को मार देना। उसका जिंदा रहना ज्यादा डेंजरस है, प्रतीक ने कहा। वो लोगों को जान से मारने में विश्वास नहीं रखता था, पर विलियम को मारने की इच्छा जाहिर करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रतीक की बात सुनकर आहान हंसने लगा। वहीं निर्वाणा मायूस हो गया। उसके और आहान के बीच का डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद अगला मैच शुरू हुआ। विलियम की स्ट्रेंथ देखकर एक फाइटर इतना डर गया था कि वो ये मैच हार गया और उसका अपोनेंट जो उससे वीक था वो जीत गया। 4 मैचेस हो चुके थे। 5th मैच हुआ और फिर 6th मैच में बारी जिनेश की थी। इस वक्त जिनेश बहुत घबराया हुआ था। प्रतीक, पक्का जिंग मुझे नहीं मारेगा ना? जिनेश ने पूछा। जिनेश, जिंग बुद्धिस्ट है और वो उसे दिल से मानता भी है, इसलिए वो तुम्हें नहीं मारेगा। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अटैक्स हल्के होंगे। वो अपना 100% देगा, जिसे तुम शायद काउंटर भी ना कर पाओ, इसलिए संभल कर रहना, प्रतीक ने कहा। होस्ट के अनाउंसमेंट के बाद दोनों फाइटर स्टेज पर आए। दोनों ने जजेस और ऑडियंस को ग्रीट किया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे फाइनली फाइट करने का मौका मिल रहा है, जिंग ने कहा। ब्रो, मैं इंडिया का फाइटर हूं और प्रतीक का बहुत अच्छा दोस्त भी हूं, जिनेश ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, जिंग ने कहा। जिनेश को इतना परेशान देखकर जिंग ने फिर से कहा, ये सिर्फ एक फाइट है। हम पॉइंट्स और पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है जो मैं आपको जान से मारना चाहूंगा, ओके? जिनेश ने कहा और फाइट के लिए तैयार हुआ। इसके बाद रेफरी ने पूछा, शुड आई रिपीट द रूल्स? नो, दोनों ने एक साथ कहा। ऑल राइट, देन लेट द मैच बिगिन, रेफरी ने कहा और फाइटिंग एरिया से साइड हो गया। जिनेश, पहला मूव आप करो, जिंग ने कहा। जिनेश हार नहीं मान सकता था। वो महेश्वरी फैमिली का सक्सेसर था और उसकी स्ट्रेंथ इतनी भी कमजोर नहीं थी कि वो लड़ ही ना सके। उसने खुद को तैयार किया और जिंग को पंच मारने के लिए रेडी हुआ। उसने अपना पूरा फोर्स यूज करके जिंग को पंच किया था, पर जिंग ने उसे डॉज करने की जगह अपने दूसरे हाथ से उसे ब्लॉक कर दिया था। जिनेश को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका ये पंच ब्लॉक किया जा सकता था। जिंग ने इतना पावरफुल पंच सिर्फ ब्लॉक ही नहीं किया था, बल्कि वो बहुत रिलैक्स्ड भी था। इसके बाद जिंग ने अपने अटैक्स शुरू किए। दोनों के बीच में एक अच्छी फाइट हुई। ऑडियंस भी इस फाइट को बहुत एंजॉय कर रही थी। जिनेश ने बहुत देर तक जिंग के अटैक्स डॉज किए थे, पर इसके बाद वो बहुत थक गया और उसे काउंटर अटैक करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। तब उसने कहा, आई सरेंडर। वो बहुत बुरी तरह हाँफ रहा था। स्टॉप, रेफरी ने तुरंत कहा। व्हाट इज दिस मिस्टर जिनेश? आपने इतनी जल्दी हार मान ली? मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जान से नहीं मारूंगा, थोड़ी देर तो और फाइट करते। जिंग बहुत डिसअपॉइंटेड था। ओके, द मैच इज ओवर। ये फाइट जिंग ने जीती है, रेफरी ने कहा। दोनों स्टेज से नीचे आ गए। जिंग के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया था। जिंग के नीचे आने के बाद सब उसके बारे में बात करने लगे। कंपटीशन की शुरुआत से सबकी नजर आर्थर, विलियम, जिंग और आहान पर थी। सबकी नजर में जिंग में कोई खास पावर नहीं थी, क्योंकि वो जिनेश को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाया था। जिंग तो कुछ खास नहीं निकला। अब देखते हैं आहान हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं, किसी ने कहा। इतने राउंड्स होने के बाद अब बाकी राउंड्स लंच के बाद होने वाले थे। आहान का मैच लंच ब्रेक के बाद होने वाला था। लंच के बाद प्रतीक और निर्वाणा अपने अपने मैच जीत गए थे। निर्वाणा बहुत कामली अपना मैच जीत गया था, पर प्रतीक को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसका मैच बहुत थका देने वाला था। प्रतीक, तुम तो मैच में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, फिर जीतने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जिनेश ने पूछा। वो इस वक्त बहुत मायूस था, क्योंकि इंडिया से 4 फाइटर्स आए थे, जिनमें से 2 अपनी फाइट में जीत चुके थे और आहान की जीत पर किसी को डाउट नहीं था, सिर्फ जिनेश था जो हार गया था।
मेरा भले ही मार्शल आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर मैं नहीं जीता तो मेरे मास्टर मेरा बैंड बजा देंगे, प्रतीक ने कहा। आहान भी मन में सोच रहा था कि प्रतीक बहुत पावरफुल है। अगर वो मार्शल आर्ट्स को सीरियसली लेता तो दुनिया भर में उसका बहुत नाम होता। उसकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी। सारे मैचेस के बाद अब 16th ग्रुप के मैचेस होने वाले थे। पहला मैच स्मिथ ग्रीन और ऑस्ट्रेलिया के माइकल के बीच में था। आहान माइकल के बारे में जानता था क्योंकि रक्षित ने उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भेजी थी। वो अपनी फैमिली में सबसे पावरफुल था और सक्सेसर भी था। मैच शुरू होने से पहले आहान ने कहा, तुम लोग मैच एंजॉय करो, मैं मेरे मैच की तैयारी करता हूं। ब्रो, आर यू सीरियस? तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसके बाद तुम्हें प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है? प्रतीक ने कहा। मैं कभी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। प्रेपरेशन हर मैच से पहले बहुत जरूरी है, आहान ने कहा। ओके, प्रतीक ने कहा। इसके बाद आहान कंटेस्टेंट वेटिंग एरिया में चला गया। उसे वहां जाता देख सबकी नजरें उसी पर थीं। स्मिथ और माइकल की लाइमलाइट आहान पर चली गई थी, जिस वजह से उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। लोगों ने आपस में आहान और उसके स्ट्रेंथ के बारे में बात की और उसे ही देखते रहे। आहान ने सबको इग्नोर करके अपना ध्यान स्टेज पर लगाया हुआ था। आज का फाइनल मैच उसका ही था। डू यू नो द रूल्स और शुड आई रिपीट देम? रेफरी ने पूछा। वी नो, दोनों ने एक साथ कहा। देन बिगिन, रेफरी ने कहा और मैच शुरू हुआ। दोनों बहुत पावरफुल फाइटर्स थे, इसलिए मैच बहुत एक्साइटिंग हो रहा था। ऑडियंस भी बहुत एंजॉय कर रही थी, पर यह ज्यादा देर तक नहीं चला। अगले राउंड में माइकल चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। द मैच इज ओवर, स्मिथ विंस द मैच, तुरंत रेफरी ने कहा। आहान शुरू से मैच देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माइकल इतने अजीब तरह से क्यों गिर गया था। माइकल को कोई सीरियस इंजरी भी नहीं हुई थी। आहान को ऐसा लग रहा था जैसे माइकल स्मिथ से जानबूझकर हारा था। इंटरेस्टिंग, इन दोनों ने पहले ही डील कर ली थी क्या? आहान ने मन में सोचा। ऑडियंस में भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मैच इतना एब्रप्टली कैसे ओवर हो गया, पर किसी ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। सब अगले मैच के बारे में सोचने लगे। अगला मैच आहान और फ्रेडी के बीच में था। जैसे ही होस्ट ने अनाउंसमेंट किया, पूरा एरिना शांत हो गया। मिस्टर आहान, अब आपकी बारी है, स्टाफ मेंबर ने कहा। ओके, थैंक यू, आहान ने कहा और स्टेज की तरफ आ गया। आहान अपने मैच में कैसा परफॉर्म करेगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।